हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रहा है क्लियर? जी। तो डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, ये संसार कुछ भी नहीं है, अगर कुछ है तो वो है कृष्ण की भक्ति। तो हम कृष्ण भक्ति पाने के लिए ये चीज मोह माया से उबरना है, और मोह माया से हम लोग तभी उबरेंगे, इसको छोड़ने से नहीं होता है, इसको समझने से होता है। अगर आप छोड़ देंगे ना, चलिए घर परिवार ये सब माया है, चलो वन में चलेंगे, तो कितना दिन रहेंगे वन में? 1 महीना रहेंगे, फिर आके आपको जहां पे लोग रहते हैं वहां पे वास करना होता है, अकेले नहीं रह सकते। तो छोड़ने से नहीं होता मोह माया को त्यागना, बल्कि तो तो विदुर और धृतराष्ट्र को लेके चले गए कहीं पर। तो आज के जो श्लोक है इसमें बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे कि संजय जो है दीर्घ काल तक महाराज धृतराष्ट्र के निजी सहायक रहे, अतः उन्हें धृतराष्ट्र के जीवन का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अतः जब उन्होंने देखा कि उनकी जानकारी के बिना धृतराष्ट्र घर से चले गए, तो उनके शोक का ठिकाना नहीं रहा। वो धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत करुणामय थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध रूपी जुए में वे सर्वस्व सारे पुरुष तथा धन हार चुके थे, और अंत में राजा तथा रानी को हताशा में घर छोड़ देना पड़ा। तो उन्होंने इस परिस्थिति का अध्ययन अपने ढंग से किया, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात न था कि विदुर द्वारा धृतराष्ट्र की अंतर्दृष्टि जगाई जा चुकी है, और वे गृह रूपी अंधे कुएं से निकलकर श्रेष्ठतर जीवन बिताने के लिए घर छोड़ गए। बात को समझे? संजय को यह चीज पता नहीं था। संजय को ऐसा फील हो रहा था कि अरे सब कुछ हार गए, 100 बेटा हारे, सब धन संपत्ति लूट गए, इसीलिए धृतराष्ट्र ने आत्महत्या करने के लिए घर परिवार छोड़ा। लेकिन उसको ये थोड़ी पता था कि विदुर उनको कृष्ण भक्ति कराने के लिए बन ले गए, या धृतराष्ट्र के हृदय में अंतर्दृष्टि जाग गई विदुर के प्रवचन से, श्रीमद् भागवत कथा से। ये संजय को ज्ञात न था, उनको पता नहीं था। ठीक है, तो जब तक किसी को जीवन के त्याग के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की आशा नहीं होती, तब तक वो केवल कृत्रिम वेश में अथवा घर से बाहर रहकर सन्यासी जीवन में चिपका नहीं रह सकता। कितना पॉइंट, सुंदर पॉइंट बताए। क्या बोल रहे हैं कि जब तक किसी को नेक्स्ट लाइफ, अर्थात एग्जाम्पल, हम जब 23 साल जब मेरा उम्र था, अभी 30 साल चल रहा, 30 प्लस, तो 23 साल जब मेरा उम्र था तब मैंने घर छोड़ा, घर परिवार छोड़ा, ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया। तो मैं घर परिवार ऐसे ही छोड़ा, या पहले इस्कॉन को देखा कि हाँ भाई इस्कॉन में जाके रहेंगे, इस्कॉन में ब्रह्मचारी आश्रम है, वहां पे सुविधा है रहने का, खाने का, एवरीथिंग। तो पहले मुझे पता चला, उसके बाद मैंने घर छोड़ा। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग भी अपने जीवन में त्याग जो है होता है ना, ये त्याग तभी कर सकते हैं जब हम लोगों को श्रेष्ठतर जीवन के बारे में पता चले। मान लीजिए हमारे उमाशंकर प्रभु जी जिलापी खा रहे, और हमारे प्राण मोहन प्रभु जी गुलाब जामुन खा रहे, तो मैं अभी बोलो प्रभु जी वो उनको छोड़ दीजिए, प्राण मोहन प्रभु जी सबको गुलाब जामुन खिला रहे, तो आप उसे छोड़ेंगे कि नहीं? अगर आपको गुलाब जामुन के बारे में अगर पता हो तो बताइए, उमाशंकर प्रभु जी बताइए, आप जलेबिया को छोड़ेंगे कि नहीं अगर आपको गुलाब जामुन के बारे में पता है? तब जब, है ना, सही बात है। हाँ, तो उसी प्रकार जो कृष्ण भक्ति रूपी जो जीवन है ना, ये उस गुलाब जामुन की तरह है। और हमारे भौतिक जीवन में जो आनंद है, हाँ मेरे पास इतना अकाउंट में बैलेंस है, 40 करोड़ रुपया है, मेरा अपना खुद का घर है देवघर में, बोकारो में, गांव में,
तो ये जो फीलिंग है इसमें थोड़ा आनंद देता है, लेकिन अल्टीमेट जो आनंद वो कृष्ण की भक्ति में है। क्योंकि कृष्ण भक्ति में क्या होता है, हम लोग अपने आप को फील करते हैं कि कृष्ण जो है वो इस जगत विश्व ब्रह्मांड का मालिक है और मैं उनका एक दास हूं। तो ये फीलिंग आ जाना मीन्स लाइफ में सफलता प्राप्त हो। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है कि हमारे जीवन में क्या है या क्या नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे जीवन में कृष्ण है या नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना। हमारे सुदामा के पास धन नहीं था लेकिन उनके जीवन में कृष्ण था। महाराज भरत के पास पूरे पृथ्वी का साम्राज्य था, साथ साथ में कृष्ण भी था। अम्बरीश महाराज के पास पूरे पृथ्वी का साम्राज्य था, साथ साथ में कृष्ण भी था। युधिष्ठिर महाराज के पास, जब युधिष्ठिर महाराज भिखारी बन गए अर्थात वनवासी हो गए, तब भी कृष्ण उसके साथ थे। और जब युधिष्ठिर महाराज को पूरे पृथ्वी का मालिक बना दिया गया, राजा बना दिया, तब भी वो कृष्ण को छोड़े नहीं। तो एक भक्त के जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जीवन में क्या है या नहीं है, पैसा है, घर है, फ्लैट है या नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे जीवन में कृष्ण है या नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये अगर रहेगा तो सब कुछ आएगा, और ये नहीं रहेगा तो सब कुछ रह के भी सब कुछ मिट्टी में मिलेगा। जैसे रावण का हुआ था। रावण के पास क्या नहीं था, स्वर्ग के देवी देवता यहाँ पे उनके यहाँ पे काम करते थे। कोई घर मोचना, कोई झाड़ू लगाना, इंद्रदेव बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना, विश्वकर्मा घोड़े का घास काटना। तो रावण ने ऐसे व्यक्तियों को, स्वर्ग के सभी देवी देवताओं को अपने घर के कामकाज में लगा दिया था। ऐसे प्रतापी थे, लेकिन उनके जीवन में क्या नहीं था, कृष्ण भक्ति नहीं था। भगवान राम के श्री चरणों में उनका अगाध प्रेम नहीं था। तो जिसके कारण सब कुछ पाके भी सर्वस्व खो गए। दुर्योधन, धृतराष्ट्र राजा हुए थे, लेकिन फिर भी अंत में क्या हुआ, मिट्टी में मिल गए। क्यों? क्योंकि जीवन में कृष्ण नहीं था। जीवन में कृष्ण नहीं था। और सुदामा अपने जीवन में कभी भी कोई फैक्ट्री में जाके काम नहीं किया। जस्ट कृष्ण के पास गया द्वारका, आते आते घर रेडी, राजमहल। तो कृष्ण भक्ति जिसके पास रहेगा उसके पास सब कुछ आएगा, और जिसके पास कृष्ण भक्ति नहीं है उसके पास रहने के बावजूद भी वो हाथ से निकल जाएगा। यह है इतिहास, यह इतिहास की शिक्षा। इसीलिए प्रत्येक सिचुएशन में, प्रत्येक अवस्था में हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जीवन में मेरा पत्नी नहीं है, कृष्ण है। जीवन में मेरे पास धन नहीं है, कृष्ण है। जीवन में मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कृष्ण है। तो अगर कृष्ण है तो सब कुछ है, और बाकी सब कुछ है लेकिन कृष्ण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये चीज मैं बार बार 2-3 बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि हमारे जहन में बैठ जाए बात। क्योंकि अंतिम सुख या रियल प्लेजर, परम आनंद एकमात्र कृष्ण की भक्ति में आता है, दूसरे जगह में नहीं आता। हम लोग मूवी भी देखते हैं, फिल्म भी देखते हैं 2.5 घंटा का। जब में मूवी खत्म हो जाता है, कैसा मुख बंदर होके निकलता है हॉल घर में। जब थिएटर से हम लोग निकलते तो मुख एकदम चूहा की तरह निकलता है। और भागवतम की कथा में जब हमारा 6 बजे ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो चेहरे में एक मुस्कुराहट रहता है, चेहरे में एक ब्रह्मज्योति खिलता है। हाउ, कैसे? क्योंकि कृष्ण घुस जाता है। क्योंकि कृष्ण कथा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कथा श्रवण कर रहे मीन्स कृष्ण हमारे जीवन में आ रहा है, कृष्ण हमारे अंदर में घुस रहा है। तो जब कृष्ण अंदर में घुसेंगे, और कृष्ण तो परम आनंद है, कृष्ण दुखी थोड़ी है। उनके पास पैसे का कमी है, ये घर का कमी है, गाड़ी का कमी है, जल का कमी, क्या चीज का कमी है? कृष्ण के पास
किसी की ना पत्नी का कमी है 16,108, अनंत कोटि है, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से बमान, ना पत्नी का कमी है, ना घर का कमी है, न धन का कमी है, न सौंदर्य की कमी है, न वैराग्य की कमी है। क्या चीज नहीं है कृष्ण के पास? सब कुछ। तो वही कृष्ण अपनी कथा के रूप में हमारे जीवन में आता है जब हम लोग कृष्ण कथा को चर्चा करते हैं। इसीलिए हमारा मन प्रफुल्लित होता है, इसीलिए हम लोग आनंदित होते हैं। इसीलिए 6 बजे जब हम लोग ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम कह के जब विराम देते हैं ना, तो हमारे मतलब चेहरे में इतना मुस्कुराहट। आप लोग यूट्यूब में देखना अपना अपना वीडियो, मैं तो पूरा रिकॉर्डिंग करता हूँ, पूरा स्क्रीन यूट्यूब में देखना है कि मेरा चेहरा कैसा उठा है। उमाशंकर प्रभु जी आप भी अपना देखना, यूट्यूब में मैं तो छोड़ता ही हूँ, आप देखना कि आप कितने प्रसन्न हैं। बाकी समय किस तरह निराश, हाँ तो क्या लिखे खोजना होगा, ढूंढना होगा उसको? खोजना नहीं होगा, आप ग्रुप में देना भूल जाते हैं भगवान। चलिए आज तो डालेंगे, मैं ग्रुप में देखूंगा, इसी ग्रुप में आएगा। जगन्नाथ देवदास इस्कॉन बोल के जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके रखना है, ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, मैं चैनल का लिंक भेज दूंगा, आप सब्सक्राइब कर लेना। तो ये है हमारे जीवन में आनंद इसीलिए आता है क्योंकि कृष्ण उस समय घुसते हैं हमारे पास। तो अभी हम लोग जो 36 श्लोक है, 36 नंबर श्लोक, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सुत गोस्वामी आगे क्या बता रहे हैं? बिमृज्यास्त्रोनि पानिभ्याम विष्टभ्यात्मानमात्मना अजात शत्रुं प्रत्युचे प्रभु पादावनुस्मरन्। पहले क्या बताया, अभी क्या बोल रहे हैं कि पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया। कौन बोल रहे? सुत गोस्वामी बोल रहे संजय के बारे में। फिर अश्रु पहुंचते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। संजय अभी युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का रिप्लाई कर रहे हैं। क्या रिप्लाई कर रहे हैं? संजय उवाच नाहं वेद भविष्यतं पित्रोर्वकुलनंदन गांधार्या वा महाबाहो मुसितस्मि महात्मभिः। पढ़िए, नंदा किशोरी माता जी पढ़िए। पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अश्रु पहुंचते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। अब यहाँ है ये 37 ये अध्याय है सर, ये श्लोक है। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों ताउओं तथा गंधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, यह जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा अन्यों को धोखा देते ठगते हैं, किंतु यह तथ्य है कि महात्मा महत् कार्य के लिए अन्यों को ठगते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी थी कि वे द्रोणाचार्य के समक्ष असत्य बोले और यह भी एक महान उद्देश्य के लिए था। चूंकि भगवान इसे चाहते थे, अतः यह महान उद्देश्य था जो प्रामाणिक भक्त है
उसके समक्ष एकमात्र कसौटी है। भगवान की प्रसन्नता और उसके जीवन की चरम सिद्धि यह है कि अपने धर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए। यह गीता तथा भगवत का निर्णय है। गंधारी समेत धृतराष्ट्र तथा विदुर ने संजय से अपना संकल्प प्रकट नहीं किया, जबकि वह निजी सहायक के रूप में धृतराष्ट्र के साथ निरंतर रहता था। संजय ने यह कभी नहीं सोचा था कि धृतराष्ट्र उससे पूछे बिना कोई काम करेंगे, किंतु धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना इतना गोपनीय था कि संजय को भी इसका पता नहीं चल पाया। सनातन गोस्वामी ने भी बंदी गृह के पहरेदार को धोखा दिया। जी, पहरेदार को धोखा दिया, तभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिल पाए थे। इसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी अपने पुरोहित को धोखा देकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए घर छोड़ा था। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी किया जाए वह उत्तम है, क्योंकि यह परम सत्य से संबंधित रहता है। हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया था और श्रीमद् भागवत की सेवा में लगने के लिए घर छोड़ा था। एक महान कार्य के लिए इस तरह धोखा देना आवश्यक था और ऐसे दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष को कोई क्षति नहीं होती। हरे कृष्ण। क्षति नहीं होती। उसके बाद क्या है? ठीक है, तो अभी हम लोग जो 37 नंबर श्लोक में 37 नंबर श्लोक में 37 तो हाँ, तो धृतराष्ट्र को ले गए विदुर, लेकिन ये चीज संजय को पता नहीं था। तो युधिष्ठिर महाराज जैसे ही पूछा संजय को कि कहाँ है, तो संजय ने रोते हुए आंसू पोंछते हुए उन्होंने जवाब दिया कि हे कुरुवंशी, हे युधिष्ठिर महाराज, मुझे आपके दोनों ताऊओं तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं। हे राजन, मैं उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। जैसे संकल्प होता है, जैसे संकल्प मतलब डिटर्मिनेशन, मैं ये करूंगा, इतने दिन में ये मैं उद्घाटन करूंगा, उसको कहते संकल्प। जैसे आप एक घर बनाए, तब चलिए गृह प्रवेश करेंगे, तो इसको कहते संकल्प। तो पूरे परिवार के लोग जानते हैं हाँ अमुक दिन में हम लोग गृह प्रवेश करेंगे। तो इसी प्रकार संजय बता रहे कि मुझे नहीं पता था कि वो गृह प्रवेश अर्थात घर परिवार छोड़ के चले जाएंगे, ये मुझे पता ही नहीं था कब और कैसे ये हुआ। ठीक है, तो विषय वस्तु यही है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद 3 एग्जाम्पल दिए कि अगर कोई कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा में अगर किसी को ठगता है तो वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। एग्जाम्पल दिया 3 चीज कि युधिष्ठिर महाराज को बोला था भगवान श्री कृष्ण, कब? जब युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, तो युधिष्ठिर महाराज को बोला भगवान श्री कृष्ण आप जाके बोलो कि असस्थमा हतो इति गज, कि असस्थमा मर गया। किसको बोलने के लिए बोला? द्रोणाचार्य को, क्योंकि द्रोणाचार्य को अगर बोले कि तुम्हारा बेटा मर गया तो द्रोणाचार्य अपना अस्त्र को रख देंगे, और जैसे ही अस्त्र को रखेंगे, शस्त्र रखेंगे, तो द्रोणाचार्य को कोई मार सकता है। अन्यथा उनका वरदान था जब तक हाथों में शस्त्र रहेगा द्रोणाचार्य के पास
कोई उसे हरा नहीं सकता। नो बॉडी कैन डिफीट, कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, तो अभी भगवान श्री कृष्ण का प्लान था, चीटिंग प्लान। एक हाथी था, हाथी का नाम था अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा के भी नाम है। तो भीम को बोला भगवान श्री कृष्ण, आप जाके वो हाथी को काटो। ठीक है, और युधिष्ठिर महाराज को भेजा, आप जाके द्रोणाचार्य के पास जाके बोलो अश्वत्थामा हतो, मतलब अश्वत्थामा मर गया। इति गजो, एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा, वो मर गया। तो ये दो शब्द अलग अलग है, अश्वत्थामा हतो इति गजो। तो जब इति गजो शब्द आएगा तो पूरा कुरुक्षेत्र के पूरा मैदान में शंख ध्वनि सुनाई देंगे, ताकि द्रोणाचार्य के कान में ये वाला शब्द न जाए इति गजो, उनको लगे कि मेरा बेटा ही मरा है। अश्वत्थामा हतो इति गजो मतलब हाथी था, एक अश्वत्थामा था जी, ये जो हाथी थे उनका मृत्यु हुआ। ये पूरा सेंटेंस है। तो संस्कृत में उसका दो डिवाइडेड है, अश्वत्थामा हतो इति गजो। तो अश्वत्थामा हतो युधिष्ठिर महाराज बोलेंगे और वो सुनेंगे, कौन? द्रोणाचार्य। इति गजो जब बोलने जाएंगे नेक्स्ट वर्ड, तब तक शंख बजेगा, पूरा कुरुक्षेत्र गूंजेगा। तो जैसे पू करेंगे तो इति गजो शब्द कहां से सुनाई देगा उसको? तो सुनाई नहीं देगा। तो वो आधा शब्दों में क्या समझेंगे अपने आप को, कि सच में मेरा बेटा मर गया। और जब मर गया तो अभी युद्ध करके लाभ क्या है? इसके लिए तो अस्त्र को रख देंगे, और जैसे ही अस्त्र को रखेंगे तो धृष्टद्युम्न जाके उनका गला को काट देंगे। ये कृष्ण का प्लान था, ये पहला चीटिंग। क्योंकि अगर द्रोणाचार्य के पास शस्त्र रहे तो 5 पांडवों की हार है। भगवान कृष्ण को ये चीज पता था, इसीलिए उन्होंने ये टेक्निक अपनाया। ठीक, उसी प्रकार ये जो धृतराष्ट्र जो घर से निकले, ये भी गोपनीय था। इवन संजय को भी इसका पता नहीं चला। हम लोग जानते हैं कि सनातन गोस्वामी के जीवन में भी यही और एक घटना है कि सनातन गोस्वामी जब हुसैन शाह के कारागार में था, मुसलमान हुसैन शाह, तो अभी उनको वृंदावन जाना है और चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना है। और हुसैन शाह गए थे जगन्नाथपुरी अर्थात उड़ीसा अटैक करने के लिए। तो अभी सनातन गोस्वामी जेल के अंदर अभी क्या टेक्निक अपनाएं, कैसे इस कारागार से छूटे और महाप्रभु की सेवा में लगे। तो सनातन गोस्वामी ने प्लान किया। क्या प्लान किया? वो जो प्रहरी था सिक्योरिटी, उनको बोले देखो भाई सुनो, आपको मैं इतना सारा स्वर्ण मुद्रा दूंगा, बहुत सारा, करोड़ों करोड़ रुपया आपको दे दूंगा, आप मुझे यहां से मुक्त कीजिए। बोले कि ठीक है, वो तो मैं आपको मुक्त कर दूंगा, लेकिन जब राजा को पता चलेगा तब तो मेरा गला काटेंगे, तो धन से लाभ क्या है? बोले कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूं। जब राजा आएंगे तो उनको बोलना, पहले के जमाने में बाथरूम नहीं था, मैदान में जाना पड़ता, अभी भी जाते हैं, तो बोलना मेरा तो चैन बंधा हुआ है, सनातन गोस्वामी का चैन बंधा हुआ है, और वो गए थे सोच क्रिया करने के लिए। फिर गंगा में जाके वो सोच क्रिया को अर्थात स्नान करने के लिए जैसे गिरा, और दोनों चैन बंधा हुआ है, वो पानी में गिर गया और उठ ही नहीं पाए। प्राणमोहन प्रभु जी सोना नहीं है, इतना तब तक कथा चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही पानी में गिरा उठे नहीं। तो जब राजा आएगा तो हे सिक्योरिटी, तुम ऐसे उनको बोलना, तब राजा आपको शास्ति नहीं देंगे, आपको पनिशमेंट नहीं करेंगे, सजा नहीं देंगे। तब क्या किया सनातन गोस्वामी, उनको बहुत सारे स्वर्ण मुद्रा दिया और वहां से विदाई हो गए। और वो उस समय वो 2 चीज उनको सिखाए। देखिए, एक तो पहला लाभ क्या है कि आपको इतना सारा धन राशि मिल रहा है, और दूसरा लाभ क्या है, वो ये नहीं बोले कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, वो झूठ बोला। क्या बोले कि मैं मक्का मदीना जा रहा हूं, क्योंकि वो तो मुसलमान बन गए थे ना। सनातन गोस्वामी हुसैन शाह की चाकरी करते करते उनका नाम था दबीर खास।
साकर मल्लिक सनातन गोस्वामी, दबीर खां स्वरूप गोस्वामी, तो साकर मल्लिक बन गया था। तो अभी वो थोड़ी बोलेंगे मैं वृंदावन जाऊंगा भजन करने के लिए राधा कुंड, क्योंकि मुसलमान का राज्य है। तो उस समय उन्होंने झूठ बोला क्या कि मैं मक्का में जाऊंगा, फकीर बनूंगा। इसीलिए आपका ये भी आध्यात्मिक कल्याण होगा कि आपने मुझे भक्ति करने के लिए छोड़ा। और दूसरा बेनिफिट कि मैं इतना स्वर्ण मुद्रा आपको दे रहा हूं। तो यद्यपि सनातन गोस्वामी झूठ बोला, वो कहाँ गए? वृंदावन। तो एक हायर उद्देश्य के लिए, एक उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है, वो कर सकते काम। चीटिंग करके अगर समाज कल्याण हो तो कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने बारे में बता रहे हैं, हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया था और श्रीमद् भागवत की सेवा में लगने के लिए घर छोड़ा था। एक महान कार्य के लिए इस तरह धोखा देना आवश्यक था, और ऐसे दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष को कोई क्षति नहीं होती। प्रभुपाद क्या बोले, जो उनकी पत्नी जब उनको बोला था, उनकी पत्नी चाय पी रही थी, तो श्रील प्रभुपाद क्या बोले, आपको टी या मी क्या चाहिए, चूज करो। तो उनकी पत्नी क्या बोले थे, टी, मुझे चाय चाहिए। तो बोले कि ठीक है मैं चला, चाय के साथ रहो। तो प्रभुपाद घर छोड़े और सारे विश्व को कृष्ण भक्ति दिए। मैं भी जब घर छोड़ा 2014 में, मैं बोला कि मायापुर जा रहा हूं, मेरा परीक्षा है भगवत गीता का, अगर मैं परीक्षा में पास हो जाऊं तो मैं वहीं पे रहूंगा, और अगर फेल हो जाऊं तो घर आके शादी करूंगा। तो यद्यपि ये सब मैटर नहीं था, वो झूठ बोला था, मैं कोई परीक्षा नहीं था, बल्कि मुझे ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना था। तो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किए। अभी माता पिता का भी इच्छा पूरा हुआ क्योंकि मैंने शादी की, उनको बहू मिली, और 7 साल ब्रह्मचारी आश्रम में भी दिए और प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। एक साथ में 2 शिकार, एक तीर 2 शिकार, तो दोनों हो गया, परिवार का भी सेवा और भगवान की भी सेवा। ठीक है, तो झूठ बोलना पड़ता है देश काल परिस्थिति में, हायर उद्देश्य के लिए। कल ये चीज ओवरव्यू में आना है, भूलना नहीं। प्रभु जी याद नहीं आ रहा क्या क्या आप बोले थे, ये सब नोट डाउन करके रखना। आज यूट्यूब में जो फिर रिपीट करके सुन लेना, ठीक है। उमाशंकर चौधरी प्रभु जी, उमाशंकर प्रसाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, संजय को तो दिव्य दृष्टि मिला था। क्या? तो संजय को तो दिव्य दृष्टि था ना। हाँ, जो कि युद्ध हो रहा था कहाँ, और वो राजमहल में क्या नाम है, धृतराष्ट्र के साथ थे और धृतराष्ट्र को सारी घटना बता रहे थे। तो उन्हें दिव्य दृष्टि था ना। तो दिव्य दृष्टि जब युधिष्ठिर महाराज उनसे सुनिए, पूछते हैं, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हाँ, तो जो बोल रहा था कि दिव्य दृष्टि सारे के लिए नहीं मिला था उनको, वो पार्टिकुलर वो चीज, भगवत गीता की महिमा सारे विश्व में फैले। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को बोल रहा था, संजय उसे धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, वो दिव्य दृष्टि मिला था एक पार्टिकुलर टाइम के लिए। एग्जाम्पल, आप एक फिल्म बना रहे हैं, आपको हीरो बनाया गया, तो हीरो बनाया गया तो गुंडा जो है ना, वो आपके मामा का लड़का है और वो एमएलए है, ठीक है, वो गुंडा है। अच्छा चलिए एग्जाम्पल के रूप में, हमारे उमाशंकर प्रभु जी गुंडा है और आप हीरो बन गए। अभी आप गुंडा को पूरा थप्पड़ मार रहे, लात मार रहे, घुसा मार रहे, उनको दौड़ा रहे, वो दौड़ रहे पीछे पीछे, तो 2.5 घंटा के लिए। आप बाद में जाकर उसको दौड़ा तो कितना शक्ति है आपका। वो जो मूवी जितना 2.5 घंटा जो शूटिंग हो रहा है ना, मूवी का, फिल्म का शूटिंग,
तब तक आप उसे दौड़ा सकते, उसको मार सकते, उसको नीचे गिरा सकते, उसको थप्पड़ मार सकते। क्यों? क्योंकि आप हीरो है और वो गुंडा। लेकिन नॉर्मल लाइफ में वो सहन नहीं करेंगे। समझ गए? तो उसी प्रकार संजय को एक पार्टिकुलर टाइम मिला था वो दिव्य दृष्टि पाने के लिए। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? सुधीर शुक्ला प्रभु जी कुछ क्वेश्चन है? चलिए कथा को विराम देते हैं, 6 बज गया। नहीं है सर हमारा क्वेश्चन कोई। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय जय। श्रीमद् भागवत हरे कृष्णा। महापुराण की जय अनंत जय। कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल हरि हरि। जय। हरि बोल हरि बोल।